मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 2 सितंबर, तो हम इस वीडियो में 2 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना। और हाँ, इस वीडियो की PDF अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक है वो आपको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दी है। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन के जितने भी फैक्ट बनते हैं आप उसका डिस्कस भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अवनी लेखरा को किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अवनी लेखरा आप सबको पता ही होगा, इन्होंने गोल्ड मेडल है वो नाम किया है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? पैरा ओलंपिक में किया है। तो ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये अपने राजस्थान से बिलोंग करती है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस योजना का एम्बेसडर भी कौन सी सरकार बनाएगी? तो 90% आपको ये भी है कि इसका सही आंसर है वो राजस्थान है। और काफ़ी लोगों को पता भी चल गया होगा, क्योंकि एक 6 सेंस से भी अपन आंसर है वो पता लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है वो राजस्थान। अब राजस्थान है तो राजस्थान के बारे में जानते हैं। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और इसकी टोटल कितनी सीमा है? तो 5,920 है वो टोटल सीमा है। उसमें 1,070 है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। अब गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है कलराज मिश्र। स्वास्थ्य मित्र भी नियुक्त किया गया है। और भारत का पहला अंगदान स्मारक वो कहाँ है? तो वो जयपुर में है। अब जयपुर में है और जयपुर इसकी कैपिटल है। और जयपुर को 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है वो घोषित किया गया। अब अपन चलते हैं आगे। इसमें करंट में क्या कुछ चलाया गया है उसके बारे में जानते हैं। एक पौधा सुपोषित बेटी बचाओ के नाम योजना स्टार्ट की गई है। और अभी BSF द्वारा शरद हवा ऑपरेशन चलाया गया है। और नेशनल पार्क पूछा जाए कौन सा है? तो नेशनल पार्क है केवलादेव रणथंभौर सरिस्का, ये नेशनल पार्क है। और बायोफ्यूल लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। और अभी आप मुझे वो कमेंट में बताएंगे, अभी हम ने 2 दिन पहले ही डिस्कस किया गया कि कौन सा कानून है वो भारत का पहला स्टेट है वो अपना राजस्थान है वो लेके आ रहा है। तो उस आप कानून का है वो नाम मुझे बताएं जो संसद में पारित होने की बात ही चल रही है। तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किस देश के कोर्ट ने 996 की ओवर टाइम प्रथा को अवैध घोषित कर दिया है? तो 996 की ओवर टाइम प्रथा को है वो अवैध घोषित कर दिया है। तो ये किस देश की कर दिया है? तो इसका सही आंसर है वो है चीन। किसने? सही आंसर है वो चीन है। तो चीन है तो चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। कैपिटल है बीजिंग। अब चीन के बारे में जानते हैं। तो चीन है वो अभी साइनोफार्म वैक्सीन बनाई थी और मार्स रोवर का जुरोंग सफल परीक्षण किया है और हाई स्पीड मैगलेव का सफल परीक्षण किया है। अब आपको इसके बारे में हैरानी वाली बात बताते हैं जो है नहीं, क्योंकि ई कचरा उत्पादन में ये पहला स्थान रखता है, आप सबको पता ही होगा। और अब ई कचरा उत्पादन में ये पहला स्थान रखता है, तो प्लास्टिक कचरा उत्पादन में कौन सा देश है वो पहला स्थान रखता है? तो उसमें अमेरिका है वो पहले स्थान पर है। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। किस राज्य सरकार ने चिकमंगलुरु में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने चिकमंगलुरु में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है, इसका सही आंसर है वह है कर्नाटक। क्या है? सही आंसर है वो कर्नाटक है। अब ये कर्नाटक ने की है तो अपन कर्नाटक के बारे में चर्चा करते हैं। तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? तो वो है बेंगलुरु। CM कौन है? तो वो अभी हाल ही में नए बने हैं, बसवराज बोम्मई। गवर्नर है वो भी नए बने हैं, थावरचंद गहलोत। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो हुबली नदी में बन रहा है। और सबसे ऊंचा पूछा जाए तो वो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है वो बन रहा है। अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर। कृष्णराज सागर बांध है कावेरी नदी पर। नेशनल पार्क कौन से हैं? तो बांदीपुर, अंसी, नगरहुन, कुदेरमुख, ये यहाँ के नेशनल पार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओडिशा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो ये किसको किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है वो अमित रोहिदास को। किसको किया जाएगा? तो अमित रोहिदास को है वो किया जाएगा। कौन सा पुरस्कार? तो वो बीजू पटनायक खेल पुरस्कार है वो दिया जाएगा। अब उड़ीसा, तो उड़ीसा के CM कौन है? तो नवीन पटनायक साहब है। गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल है। अभी
2015 में वेलर द्वीप है, उसका नाम क्या बदल कर दिया, तो APJ अब्दुल कलाम है वो कर दिया। कैपिटल भुवनेश्वर है, और भुवनेश्वर आप सबको पता है वो पहला शहर बना था। अब ये पहला शहर बना है तो अब भारत का वैक्सीनेशन में पहला स्टेट भी बन गया है, उसका क्या नाम है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। अब याद रखना, पहला शहर तो बना वैक्सीनेशन में भुवनेश्वर, और स्टेट पूछा जाए तो वो है हिमाचल प्रदेश। मिशन 0F यहाँ पे योजना स्टार्ट की गई है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल, और सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है वो राउरकेला में है, और 10 साल के लिए संरक्षण प्रदान किया है उड़ीसा सरकार ने। और हाँ, उड़ीसा सरकार ही अभी टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी की टीम और भारतीय पुरुष हॉकी टीम, उन दोनों को है स्पॉन्सर किया था। और पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे मिला है, तो नवीन पटनायक साहब को मिला है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो सिमलीपाल, भीतरकनिका नेशनल पार्क है। और आपको बता दूं, मर्थ रैंकिंग में ये पहले स्थान पर आया है, कौन, उड़ीसा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, तो ये कब मनाया गया, तो ये 31 अगस्त को है वो मनाया गया। इसका सही आंसर वो है 31 अगस्त को अफ्रीकी लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं वो मनाया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, जितने भी ये इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन हो गए हैं आप उनको एक सीक्वेंस में लिख लें, और रोज़ाना 2 मिनट है उनको रिवाइज करते रहे, अन्यथा आप भूल जाओगे। और अगर आपकी इच्छा है तो आप कमेंट में भी जितने भी आपको याद है वो लिख सकते हो। शांतिलाल जैन किस बैंक के MD एंड CEO बने हैं, तो ये किस बैंक के बने हैं, तो ये इंडियन बैंक के बने हैं। किसके, इंडियन बैंक के बने हैं। इसका सही आंसर है वो इंडियन बैंक। अब इंडियन बैंक के बने हैं, तो इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई है, तो वो 1907 में हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो चेन्नई है, इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर। अब MD और CEO वो शांतिलाल जैन बन ही गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वासु प्रांजपे का निधन हुआ है, वे कौन थे, तो वासु प्रांजपे एक क्रिकेट कोच थे। और हाँ, ये भारत के पूर्व खिलाड़ी हैं। और गुरु किसके हैं उनके बारे में भी बता सकता हूँ, तो सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, सुनील गावस्कर, इनके ये गुरु रहे हुए हैं। तो आप याद रखना। कौन सा IIT ई कचरा प्रबंधन के लिए एक मॉडल विकसित कर रहा है, तो कौन सा कर रहा है, तो इसका सही आंसर है वो है IIT मद्रास। कौन सा, IIT मद्रास है वो ई कचरा प्रबंधन के लिए मॉडल विकसित कर रहा है। और उसका क्या नाम है, तो वो ई-सोर्स, क्या नाम है, ई-सोर्स, आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की है। श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए कितने पैकेज की, तो 317 करोड़ पैकेज की है वो घोषणा की है। तो ये किसने की है, तो इसका सही आंसर है वो है तमिलनाडु। क्या है इसका सही आंसर, वो है तमिलनाडु है। अब तमिलनाडु ने ये घोषणा की है, तो अपन तमिलनाडु के बारे में चर्चा करते हैं। तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, और वहाँ के CM है MK स्टालिन, और गवर्नर कौन है, तो बनवारीलाल पुरोहित। और आपको बता दूं, अंगदान में पहला स्थान रखता है, तो ये मछली उत्पादन में भी पहला स्थान रखता है, कौन, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेस्ट नाइल वायरस, इसकी सर्वाधिक मामले हैं वो किस देश में आए हैं, तो ये रूस में आए हैं। कहाँ, तो ये रूस में देखे गए हैं। अब रूस में देखे गए हैं तो रूस की कैपिटल क्या है, तो मॉस्को। और इसकी मुद्रा क्या है, तो रशियन रूबल। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन। और वहाँ के PM पूछ ले तो मिखेल मित्सुतिन। और यहाँ पे वेकाल झील है, और उरल का पहाड़ भी हाँ यहाँ है, तो आप ये याद रखना। और आपको बता दूं, इस वायरस में क्या होता है कि तेज़ बुखार चढ़ती है, शरीर बदन है वो दर्द करने लग रहा है, जकड़न करने लग जाता है। किस देश ने बिम्स्टिक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेज़बानी की है, तो ये किसके की है बिम्स्टिक की, तो ये अपना भारत देश ने है वो मेज़बानी की है। किसने की है, अपने भारत देश ने है वो मेज़बानी की है, तो भारत देश ने की है। तो अब इस बिम्स्टिक इसके बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई, तो 1997 में हुई। कब, 1997 में हुई। और हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो प्रो कबड्डी लीग आप सब लोग जानते ही होंगे। तो इसमें सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो वो प्रदीप नरवाल बने हैं। कौन बने हैं, प्रदीप नरवाल है वो बने हैं। ये कितने पैसों में बिके हैं,
तो ये है 16.5 करोड़ रुपए में है, वो बिके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस एरोस्पेस कंपनी ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चींटियां एवोकाडो और रोबोटिक आर्म को लॉन्च किया है? एवोकाडो और रोबोटिक आर्म का लॉन्च किया है, तो ये किसने किया है? तो ये स्पेस एक्स ने किया है। किसने किया है? स्पेस एक्स ने। अब ये स्पेस एक्स क्या होता है? तो ये अंतरिक्ष में जाकर जो वैज्ञानिक है वो अपना वहाँ आशियाना बना रखा है, तो वहाँ पर जाकर रिसर्च करते हैं, 10 दिन 15 दिन रहते हैं, तो उसे स्पेस एक्स है वो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा विकसित ई गोपाल एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर है वो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। किसके द्वारा? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा है वो ई गोपाला एप्लीकेशन वेब है वो लॉन्च किया गया है। तो ये डेयरी है और नाम है ई गोपाला। तो आप सबको पता ही होगा, अभी जन्माष्टमी गई है तो गोपाला के नाम से किसे जाना जाता था? तो भगवान कृष्ण के नाम से जाना जाता था, और ग्वाला के नाम से भी जाना जाता था। काफ़ी नाम है उनके चर्चे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेल्जियम ग्रेड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? ये खिताब जीता है मैक्स वर्स्टपिन ने। किसने किया है? तो किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टपिन ने है वो जीता है। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है वो विनोद कुमार, जिन्होंने कांस्य पदक है वो अपने नाम किया है। जितने भी पदक अभी पैरा ओलंपिक में मिले हैं राजस्थान के, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जहां पीडीएफ भी मिलती है और लाइव क्लास की पीडीएफ भी मिलती है, और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी वहां पे मिलते रहते हैं, जो कुछ हाल में चर्चा रहते हैं। तो चलिए अब मैं आपसे आगे लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।